हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद यानी विवाह तोड़ने के कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, क्या है ट्रिपल तलाक, तलाक कितने प्रकार का होता है और कौन सा ऐसा तलाक है जो बहुत डेंजरस जोन में आता है और कौन सा तलाक ऐसा है जिसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया है और कौन सा ऐसा तलाक है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ और लोग ये जानते हैं खत्म हो चुका है। तो क्या तलाक सच में खत्म हो गया या अभी है? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 क्या है? इसके बाद जानेंगे सायरा बानो कौन है जो ट्रिपल तलाक को खत्म कराने का सबसे बड़ा श्रेय सायरा बानो को जाना चाहिए था। वो ये समझते हैं कि तलाक क्या होता है। पहले ये समझते हैं कि पुरुष और महिला के बीच में मुस्लिम समाज में जो शादी होता है उसे निकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निकाह कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग विवाह कहते हैं ऐसे मुस्लिम समाज में इसको निकाह कहा जाता है। ठीक है, निकाह के बाद पति पत्नी के बीच कोई मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अपने बीच में जो रिश्ते को खत्म करने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं तलाक। समझ में आई बात? यहाँ पे देखेंगे तो मुस्लिम समाज में पुरुषों को ज्यादा जो है वैल्यू दिया जाता है। किस चीज का? इस्लामिक कानून इनके पक्ष में ज्यादा रहता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई किसी को तलाक पुरुष को देना है, किसी महिला को किसी पुरुष द्वारा, अब मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, हमारी पत्नी हो, मान लो हमारा निकाह हो गया। ठीक है, तो हमारी पत्नी आ गई। अब मान लो हमको अपनी पत्नी को छोड़ना है, तो कोई भी अपराध हो या कुछ हो हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगा काहे छोड़ रहे हो, बस हमको क्या कर देना है? छोड़ देना है। ठीक, लेकिन अगर पत्नी को छोड़ना रहेगा, मान लो हमारी पत्नी को निकाह कर ली है, हमको छोड़ना रहेगा, तो उसको प्रमाण देना रहेगा कि तुम क्यों छोड़ रही हो। उसके साथ इस्लामिक कानून बहुत कम रहता है। ठीक है, लेकिन पुरुषों को इस्लामिक कानून बहुत ज्यादा जो है क्या करता है? मदद करता है। यानी इसके पक्ष में ज्यादा रहता है, महिलाओं के पक्ष में कम रहता है। पुरुष और महिला के बीच में जो विवाह का विच्छेद हो जाता है उसे हम कहते हैं तलाक। क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं। अब देखो तलाक जो कई प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो तलाक नाम से जाना जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, इसके 3 टाइप के हैं। और एक कहलाता है, दूसरा जो है पत्नी को छोड़ने का ईला होता है। ठीक, तीसरा जो होता है वो खुला होता है विवाह विच्छेद, मुंह बरत, और तीसरा जीहर, और चौथा जो है लियान। में बहुत ही नाम मात्र के हैं, इनके बारे में कभी मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये मौखिक रूप से बस नाम मात्र के हैं। अनेक समय पे मौलवी लोगों ने अनेक जो है कि अपना स्टेटमेंट दे दिया जो उसमें है, लेकिन ये मुख्य रूप से इन 3 चीजों पे बात करना है। ठीक है, कि तलाक क्या है। अब देखो बाबू, तलाक जो है ना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे तलाक ए हसन, दूसरा तलाक ए हसन, और तीसरा तलाक उल विद्दत। ठीक, तलाक ए विद्दत भी इसको बोलते हैं। समझ में आई बात? अब देखो क्या होता है तलाक ए हसन क्या होता है। ये 2 जो हैं इस्लामिक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, मतलब ये पहले से चले आ रहे हैं। 6वीं शताब्दी में जब इस्लाम बना और इस्लाम के जो ट्रेडिशनल हैं वो यहां से चले आ रहे हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी कोई एतराज नहीं है। तलाक ए हसन और तलाक ए हसन पे कोई एतराज सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सबसे ज्यादा जो एतराज है वो तलाक उल विद्दत यानी तलाक ए विद्दत पे है। क्या है ये तीनों कानून, इस पे समझते हैं। देखो तलाक ए हसन क्या होता है। जैसे मान लो कि एक पति है और ये एक क्या है? पत्नी है। ठीक है, इन दोनों में तलाक होना है। तो मुस्लिमों में क्या होता है कि तलाक ए हसन कहता है कि मान लो इस पति को इसको छोड़ना है, तो यहां पे मैंने कहा कि इस्लामिक कानून इनके पक्ष में ज्यादा होता है और इसके लड़की के पक्ष में नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो इनके पक्ष में ज्यादा रहेगा तो ये छोड़ देंगे, तो वो 90 दिन तक वो पति से क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी। अक्सर ये सब मेहरुए क्या करती हैं, झगड़ा करती हैं तो सबसे पहले नैहर में भाग के जाती हैं, तो ये अपने नैहरे भाग जाएगी। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। समझ में आया? 90 दिन के अंदर अगर इस पति को रियलाइज हो गया या पत्नी को रियलाइज हो गया कि भाई चलो गलती हो गया, या फिर मतलब हमको अपनी गलती एक्सेप्ट हो गया है, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, चाहे ये पैरवी करे चाहे गर्ल्स पैरवी करे यानी लड़की पैरवी करे,
अगर दोनों आपस में मान जाते हैं तो 90 दिन के बाद, ये 90 दिन के अंदर जब ये जाती है ना, तो एक बार केवल तलाक बोला जाता है। 90 दिन तक अगर कंप्रोमाइज नहीं हुआ, फिर 2 बार तलाक बोल के रिश्ता क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये है तलाक ए अहसन। ठीक, यानी 90 दिन का टाइम मिलता है कि भैया तुम मान लो गुस्से में, भैया हम क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर थोड़े होता है, दिए यार ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो पत्नी को भी लगेगा हाँ मैंने गलती कर दिया, पति को लगेगा अरे यार झूठे तलाक एक बार बोल दिए, ठीक है चलो 2 बार तलाक अब 90 दिन बाद नहीं बोलेंगे, तो वो अपनी पत्नी को ला सकता है, फिर से वो रख सकता है। ये था तलाक ए अहसन। ठीक, दूसरा है तलाक ए हसन। इसमें थोड़ा सा और अच्छा बना दिया गया, इसको 3 बार तलाक 3 समय पे दिया जाएगा, यानी 30, जब पहली बार तलाक होगा तो 30 दिन में, दूसरा 30 दिन में और तीसरा 90 दिन में। यही 90 दिन को 3 पार्ट में कर दिया गया। तलाक ए हसन क्या किया गया, मान लो कि इसकी औरत, किसी की औरतिया भाग गई रिसिया के, या छोड़ दिया या तलाक दे दिया कि तलाक, अब वो चली जाएगी। 30 दिन तक मान लो मायके में रहेगी। 30 दिन बाद मौलवी जो होगा वो क्या करेगा, आएगा पूछेगा, कहेगा ए भैया देख लो तुम लोग समझ लो, झगड़ा वगड़ा मत करो, बाल बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे हैं, वो माँ बाप किसको बोलेंगे, तो तुम लोग समझ लो। तो मान लो फिर पति का नहीं हम नहीं समझेंगे, या पत्नी का नहीं हम नहीं समझेंगे, तो मौलवी साहब चुप हो जाएंगे। फिर 30 दिन का वेट करेंगे। फिर 30 दिन तक अगर ये मान लो नहीं माना तो दूसरा तलाक दे दिया। ठीक, दूसरा तलाक दे दिया। फिर जब दूसरा तलाक जब हो गया तो फिर जो है कि फिर मौलवी दूसरा 60 दिन बाद जाएगा, कहेगा ए भैया एक बार समझाए थे, एक बार और समझा रहे हैं, मान जाओ, तुम लोग आपस में समझौता कर लो, तो नहीं मानेगा। फिर 30 दिन बीतने के बाद, यानी 90 दिन के बाद 90वां दिन जो होगा तो फिर मौलवी साहब आएंगे, समझाएंगे, कहेंगे देख भैया लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, तुम लोग समझ लो नहीं तो फिर गड़बड़ है, रिश्ता खत्म हो जाएगा। तब फिर 30 दिन बाद जो है अगर पत्नी मान गई तो ठीक है, तीसरा तलाक नहीं बोलेगा पति, या पति मान गया तो फिर रिश्ता रह। लेकिन अगर नहीं माना या नहीं मानी तब यहीं पे तलाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। यानी 90 दिन का इसको टाइम दिया गया इसमें भी कि भैया 90 दिन तक समझौता कर लो, आपस में समझ लो, नहीं तो फिर इस टाइप का होगा। फिर ये दोनों तो समझ में आ रहा है कि तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन, ये इस्लामिक परंपरा द्वारा ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसमें मौका मिलता है। लेकिन सबसे डेंजर जो है तलाक उल बिद्दत या तलाक ए बिद्दत होता है। ये क्या है भैया, मान लो हमारी पत्नी है, हमारे उससे निकाह हुआ है, निकाह के बाद जो है हमने क्या किया कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, इन दोनों लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। अब मान लो हम गुस्से में आ गए, तो गुस्से में यहां एक बार बोलते थे तो 90 दिन का टाइम मिलता था, यहां भी मिलता, लेकिन हाई सबसे खतरनाक है बाबू, यही सबसे डेंजर था। यहां पे कोई टाइम नहीं मिलता था, बस मुंह से बोल दीजिए तलाक तलाक तलाक, खत्म। है भैया इतना डेंजर ये था, यही मेन चीज था जो तलाक खत्म किया गया है 2019 में कानून बना के कि तलाक अब नहीं दिया जाएगा। यही तलाक ए बिद्दत यही समाप्त किया गया, ये दोनों अभी तक लागू हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है तलाक अब खत्म हो गया। भैया तलाक खत्म नहीं हुआ है, तलाक खत्म हुआ तलाक ए बिद्दत। और ये तलाक ए बिद्दत इस्लामिक परंपरा के अनुसार जब 6वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आया और 11वीं शताब्दी तक इसका कहीं नामो निशान नहीं था भैया तलाक ए बिद्दत का या तलाक उल बिद्दत का। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में आया है। और ये कौन से मौलवी ले आ दिए, कौन से जोड़ दिए कि इसमें मौका नहीं मिलेगा भैया, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे फोन करके लिख के, मुंह पे झगड़ा हो रहा है, मान लो खाने में नमक तेज पड़ गया तो तुरंत गुस्सा लग गया तलाक तलाक तलाक, अरे दादा रे दादा, ये मतलब तलाक हो जाएगा। ठीक, यही सबसे डेंजर था और यही भारत सरकार ने कानून बना के इसको समाप्त किया गया। समझ में आया बात? अब समझते हैं कि अब मान लो कि तलाक 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 हो गया तो भाई डिसीजन तुरंत तत्काल में ले लिए, अब तलाक हो गया, वो पत्नी अपने मायके चली गई, आप अपने घर हैं। लेकिन मान लो कि कभी आपको ये रियलाइज हो गया कि अरे भैया हम तो गलती में अपनी पत्नी को छोड़ दिए, हम फिर से साथ रहना चाहते हैं, तब साथ नहीं रह सकते हैं।
इस्लाम के अनुसार, इस तलाक ए बिद्दत के अनुसार आप साथ नहीं रह सकते हैं। साथ रहेंगे तो उसके लिए आपको कुछ नियम को फॉलो करना होगा। मान लीजिए इस पति पत्नी का ये हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, तलाक तलाक तलाक, वो अलग हो गई, ये अलग हो गए। फिर दोनों साथ में रहना चाहेंगे। मान लीजिए पति को रियलाइज हुआ कि भाई हम पत्नी को छोड़ दिए, गुस्से में डांट के तलाक बोल दिए, तलाक 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 बोल दिए, अब रखना चाह रहे हैं, तब इनको ये रख नहीं सकते हैं। तब उसका प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है हलाला। अब कहेंगे सर हलाला क्या है? हलाला यह है कि इस पत्नी को दोबारा अपनी पत्नी बनाने के लिए इस पत्नी का फिर से निकाह कराना होगा। निकाह किसी से करा लेंगे और वो आदमी इस औरत को तलाक देगा, उसके बाद तब आप इससे फिर शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बड़ी लोचा हो गया। मान लो कि ये तलाक दे दिया इस औरत को, अपनी औरत को, और ये उसको बाद रियलाइज हुआ इसको कि भैया गलती हो गया, अब इसको रखना चाह रहे हैं, तो नहीं रख पाएगा, उसको निकाह करना पड़ेगा किसी से। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता था, मान लो किसी से निकाह कर दिए तो जब वो तलाक देगा तभी ना आप करेंगे। मान लो उसने कहा तलाकवे नहीं देंगे, बड़ी सुंदर औरत मिल गई, अब तलाके नहीं देंगे, तब क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, यानी आपकी पत्नी जो है किसी और की हो जाएगी। तो क्या इसमें करते थे कि बूढ़ ठेल जो होते थे सब, बुढ़वे उड़वे के जो 80-90 साल के रहते थे सब, उससे कहते थे कि चचा हम ये हमारी जो औरतिया ने इसको तलाक दिए थे, अब इससे फिर शादी करने का मन कर रहा है, हम इसको नहीं, इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप क्या करिए, इससे निकाह कर लीजिए। ठीक, आप तलाक दे दीजिएगा, और तलाक दे देंगे तो हम फिर इससे निकाह कर लेंगे। तो ये कहेगा कि बुढ़वा कहेगा हम काहे करें भैया, हम बुढ़ौती में 80 साल में बिया करके क्या करेंगे, हम खुदे नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। तो ये कहेगा कि भैया हम तुमको चचवा, हम तुमको पैसा देंगे। तो कहता था अच्छा पैसा मिलेगा, तो ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ 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 बिया कर दो। तो इस बुढ़वा से अपनी औरत का बिया करवाना पड़ता है, निकाह करवाना पड़ता है, ठीक है। और फिर वो उसको क्या करता है, फिर तलाक देता है उसको, फिर तब जाके इससे निकाह होता है। ये भैया हलाला है, बहुत खतरनाक चीज है बाबू। इसमें सबसे डेंजर चीज है, मान लो कि आप इसको अपनाना चाह रहे हो, किसी से निकाह करा दिया और उस उगदावा कहे हम छोड़बे नहीं करेंगे, हम नहीं अब तलाक देंगे, हम रखेंगे भैया, बड़ी सुंदर औरत मिली है, तब तो तुम्हारा सब चौपट हो गया, तुम्हारी पत्नी किसी और की हो जाएगी। समझ में आया? तो ये था हलाला। अब आते हैं कि तलाक ए बिद्दत या तलाक उल बिद्दत, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था 2017 में। किसमें बाबू? 2000। इस पे बात करने से पहले एक थोड़ा और समझ लेते हैं कि विवाह विच्छेद करने का मुस्लिमों में एक ईला है। ईला क्या होता है बाबू? ये 4 माह तक मतलब पति पत्नी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे, मतलब सेक्सुअली बोले तो सहवास न करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, पति ले ले या पत्नी ले ले। 4 माह तक अगर दोनों एक दूसरे से शारीरिक रूप से संपर्क नहीं करते हैं तो वो मान लिया जाता है को शादी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ खुला है, मुबरत है, जिहर है, लियान है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। मुख्य जो है यही 3 था, और ये दोनों समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ तलाक उल बिद्दत या तलाक ए बिद्दत समाप्त हुआ है। और 2017 में भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट में एक सायरा बानो नाम की एक महिला जो है पेटिशन डालती है कि ट्रिपल तलाक खत्म किया जाए, और उस पर बहुत बड़ी एक बहस होती है जिसमें 5 जज बैठाए जाते हैं। 5 जजों में 2 जज जो होते हैं इसके पक्ष में होते हैं कि तलाक ए बिद्दत नहीं समाप्त किया जाना चाहिए, और 3 जो होते हैं सायरा बानो के पक्ष में आते हैं कि भाई नहीं, ये मतलब बड़ा गलत है यार, 3 बार किसी को बोल बोल के तलाक 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 बोल के रिश्ता खत्म कर लेगा, ये गलत है। तो सायरा बानो के पक्ष में जब 3 लोग आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अब हम तो कानून नहीं बना सकते हैं, हम तो सिर्फ बैन लगा दिए कि अब ट्रिपल तलाक कोई नहीं दे सकता है, लेकिन अब संसद यह कानून बनाए, सरकार यह कानून बनाए कि ट्रिपल तलाक देने वाले के लिए कौन सी सजा निर्धारित किया जाए, कितना दिन के लिए जेल किया जाए, क्या किया जाए, यानी कौन सी सजा दी जाए, ये निर्धारण तो संसद करेगा, क्योंकि कानून जो है बनाने का अधिकार संसद को है, यानी जनता को है। जनता अपना लोकसभा सदस्य चुन के संसद में भेजती है, लोकसभा में वही लोग कानून बनाते हैं। तब जाके उसी समय 2019 में चुनाव था। अब उसी समय भैया जैसे संसद का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे कानून बनाओ, अब उस पे जो है कि भारत सरकार
कि वर्तमान जो है सरकार ने क्या कर दिया, उस पर खूब भुनाया ट्रिपल तलाक पे, और बढ़िया से भुनाया। तो ट्रिपल तलाक जो है सिर्फ ये खत्म हुआ है, तलाक उल विद्दत या तलाक बिद्दत समाप्त हुआ है, और ये दोनों अभी भी हैं और ये दोनों सही भी हैं। हर चीज समाप्त नहीं किया जा सकता। देखो कुछ औरतें ऐसे होती है ना कि जिनके साथ पुरुष चाहे जितना कंप्रोमाइज करे नहीं रह सकता, और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके साथ महिलाएं जितना चाहे कंप्रोमाइज करें नहीं रह सकती हैं। तो भैया ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि दुनिया में मतलब शादी के बाद विवाह विच्छेद तो हो ही जाता है। ठीक है, तो भैया अब तक जो आप समझ रहे थे ये पुरुषों द्वारा महिलाओं के ऊपर तलाक देने की प्रक्रिया था। कैसे तलाक देंगे, किस प्रकार से समाप्त होगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन थी सायरा बानो और किस प्रकार से तलाक उन्होंने समाप्त कराया। आज सायरा बानो को कोई नहीं जानता है, सरकार को सब लोग समझ रहे हैं सरकार ने समाप्त किया। ये सही है, सरकार ने कुछ काम किया। अगर सरकार इस पे मेजोरिटी नहीं लाती तो यहाँ पे ये कानून वाकई में नहीं समाप्त होता। लेकिन सबसे पहले पिटीशन डाला था सायरा बानो ने, आज सायरा बानो का कहीं नामो निशान नहीं है। अब समझते हैं महिलाओं को विवाह विच्छेद करने का कौन सा अधिकार प्राप्त। चलिए, महिलाओं को कौन सा अधिकार दिया गया है। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम या एक्ट 1939 के अनुसार 1937 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विवाह विच्छेद अधिनियम हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, ये सब कानून बना था। लेकिन 1939 का जो अधिकार महिलाओं को लिए दिया गया है कि मतलब 4 वर्ष यानी प्रार्थना पत्र, जैसे मान लीजिए कोर्ट में कोई औरत अपने पति को छोड़ना चाहती है, कोर्ट में प्रार्थना पत्र देती है, एप्लीकेशन देती है। उस एप्लीकेशन देने के 4 वर्ष पूर्व से किसी पति का यानी उसके पति का कोई जानकारी प्राप्त न हो कि वो कहां पे है कहां नहीं है, यानी फरार चल रहा हो, तो ऐसी पत्नी का एप्लीकेशन देने के 4 वर्ष पूर्व से पति की कोई जानकारी न हो तो वो कोर्ट में पति को छोड़ सकती है। दूसरा कि अगर पति पालन पोषण करने में असमर्थ है, यानी 200 कमाएगा, 250 का दारू पी के रोज आएगा, गरियाएगा, मारेगा, लतियाएगा, तो पत्नी रहना चाहेगी, वो कोर्ट में जा सकती है, उसको छोड़ सकती है। तीसरा, वो किसी अपराध के मामले में 7 वर्ष जेल चला गया हो, 7 वर्ष से मतलब जेल में हो, तो ऐसी पत्नी भैया 7 वर्ष तक क्या करेगी भाई, पत्नी को खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो ऐसी कंडीशन में भी वो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के पति को क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। अगला एक कारण और, वो नपुंसक हो यानी शारीरिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हो। तीसरा, उसे यौन रोग हो, मान लो एड्स हो, कुष्ठ हो, कुपोषण का शिकार हो गया हो, ऐसी कंडीशन में भी पत्नी छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है भैया, तो ये दारू वारू मत पीजिएगा, सिगरेट, धुआं, गांजा, शराब, ये सब मत पीजिएगा, छोड़ के भाग जाएगी। जैसे आप बीमार पड़ोगे छोड़ के भाग जाएगी या छोड़ देगी आपको। एक कंडीशन में और छोड़ सकती है इस अधिनियम 1939 के अधिनियम के अनुसार कि अगर बदनाम स्त्रियों के साथ उसकी संगत है, जैसे मान लो कहीं वेश्यालय में जाता हो या फिर 10 मेहरारू रखा हो, 20 औरतों के साथ उसका संबंध हो, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कर सकती है, अपने पति को छोड़ने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है। ठीक, अच्छा, यहां पे देखो, अब ये तो था मतलब महिलाओं का। अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिए कि हम महिलाओं को बोलना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो। देखो, कुरीतियां और रूढ़िवादी परंपरा छोड़ के अब हमें वैज्ञानिक रूप से सोचना पड़ेगा। इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि हर महिला को अब सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। देखो, हर धर्म में बुराई, हिंदू धर्म में देखो पहले घूंघट काटने की प्रथा थी, सती प्रथा था। सती प्रथा समझते हो ना? मान लो कोनो का शादी हुआ है, जैसे दोनों है, मान लो दुल्हावा है, दुल्हनिया है बेचारी। अब मान लो दुल्हनिया का शादी हुआ है, घर आई, जैया घर आई दुल्हावा मान लो दारू पी के मारे खुशी में दारू पीने गया, उधर ही एक्सीडेंट हो गया। तो ये दारू पीने गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बेचारी इसकी क्या गलती थी? ये थोड़ी कहती चल दारू पी के आओ तू, तो ये दारू पी के गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब मर गया तो इसको पुनः विवाह करने की मतलब ये नहीं था कि विवाह दूसरा कर ले, ऐसी परंपरा हिंदू धर्म में मतलब बड़ी कुरीतियां थी। तो ये क्या होता था कि जब पति की लाश जलाई जाती थी तो यहाँ पे एक ऐसी परंपरा थी कि यहाँ पे इसको पति की लाश पे पत्नी को कहा जाता था तुम भी सती हो जाओ, तुम भी इसके साथ मर जाओ। काहे मरे भाई? दारू पीने तू गया था, मरा तू है, हमसे क्या मतलब है? अरे भाई, हम तुम्हारे लिए रो सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अब एक दिन के लिए अभी आए हो, शादी हुआ, अरे कई लोगों का
10-10 साल तक शादी के बाद मर जाता है तब वो शादी करने का अधिकार दिया गया संविधान में। तो ये नहीं था पहले संविधान नहीं था, तो इसको उसी के लाश पे जलाने की तैयारी की जाती थी। अगर मान लो पत्नी नहीं जलना चाहती थी तो उसको पिलाया जाता था क्या, बेहोशी का दवा पिलाया जाता था, बेहोश हो जाती थी फिर जला दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह पे रोक लगा था, बाल विवाह होता था, हैं? तो क्या होता था, अब इसको समाप्त किया राजा राम मोहन राय ने। अब राजा राम मोहन राय को भी लोग मतलब क्या बोलते हैं, जितना सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला। राजा राम मोहन राय जाति से ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण वर्ग के लोग इसलिए नहीं सम्मान देते हैं क्योंकि वो सर्व समाज के लिए सती प्रथा, बाल विवाह, ब्राह्मणवाद का एक उपज था, उसको समाप्त किया। और दलित समाज के लोग जिनके सबसे ज्यादा मतलब लोग इसके शिकार होते थे, वो लोग राजा राम मोहन राय को इसलिए नहीं सम्मान करते हैं कि वो ब्राह्मण जात से थे। ऐसा इंडिया एक ऐसा देश है कि मतलब क्या बता, जातिवाद खून में बसा हुआ है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो महिला लोग हैं वो सेल्फ डिपेंड हो। महिलाओं को भी एक बुरी आदत पड़ी हुई है बचपन में, मतलब माँ बाप के सामने हाथ फैलाने की, जवानी में पति के सामने हाथ फैलाने की, अब फिर बुढ़ापे में बेटे के सामने हाथ फैलाने की। अब इसका बहुत सारा रीजन है कि यहाँ के महिलाओं को ना कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, श्रृंगार में, शौक में बांध दिया गया जंजीरों में। सारे महिलाओं को पता है कि लिपस्टिक कितने का आता है, चूड़ी का कौन से कलर का बदलना है, और कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, कौन सा ये सब मेकअप करना है, सब पता है। लेकिन ये नहीं पता है संविधान में कितना उनके लिए अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अब जापान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, घर में अगर 10 लोग हैं ना, 10 जॉब करते हैं। हमारे यहाँ एक ठो कमाएगा, 10 ठो बैठ के घूरे जैसा खाएंगे सब, और वो बपुआ कमाते कमाते बेटा मतलब बर्बाद हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाता। मान लो परिवार के 10 लोग हैं, 5 महिला है, 5 पुरुष है, 5 महिलाओं को जाने दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है कि भाई बहन को काम करने नहीं देगा, पति पत्नी को नहीं कहीं काम करने देगा, इस टाइप का जनरेशन बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इन सब सोच से बहुत आगे का सोच के चलना है। तो ये दोनों तलाक गलत नहीं है, लेकिन ये तलाक तो वाकई में बहुत गलत है जिसे बैन कर दिया गया। ठीक है, आप सब महिला सेल्फ डिपेंड होइए। आपको संविधान अधिकार देता है कि आपको बुर्का पहनना है कि नहीं पहनना। अगर आपका मन कर रहा है पहनने का, पहनिए। नहीं मन कर रहा तो आपको कोई इस्लामिक कानून ये नहीं जबरदस्ती नहीं पहना सकता। या हिंदू धर्म के लोग अगर सती प्रथा नहीं करना चाहेंगे, घूंघट में नहीं रहना चाहेंगे, तो कोई भी माई का लाल नहीं है कि जो उसे घूंघट में रख सके। ये आपका संविधान अधिकार देता है। तो टीवी का सीरियल उरियल छोड़ के ना थोड़ा सा संविधान पढ़ा करिए, आप लोगों का भला हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।